नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निरस्त होने के बाद सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने से वंचित करने के साथ प्रदेश की करीब 89% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जनता जनार्दन के साथ छलावा करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए यह आरोप जारी एक बयान में कांग्रेस नेता विधायक एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने लगाए हैं। पटेल ने कहा है कि पंचायत राज चुनाव की आचार संहिता पिछले 22 दिनों से लगी हुई है। हर वर्ग एवं समुदाय के लोग गांवों में निवास करते हैं। सभी वर्गों के सदस्यों के द्वारा पंचायत चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया में हिस्सेदारी की गई थी। प्रदेश की भाजपा सरकार ने जिस तरह से असंवैधानिक एवं त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लागू न करने के साथ चुनाव संपन्न कराने का निर्णय लिया था, वो पूरी तरह से लोकतंत्र के विरुद्ध एवं असंवैधानिक था। इसके अलावा कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार जिस तरह से समाज के हर वर्ग के साथ छलावा करने का काम कर रही है, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। जनता भाजपा का दोहरा चरित्र जान चुकी है। पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज अधिनियम एवं संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कमलनाथ सरकार के समय पंचायत चुनाव का परिसीमन एवं रोटेशन में आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था। मौजूदा प्रदेश की सरकार उसे लागू करती तो वह बेहतर होता। आज यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं बनती। पटेल ने कड़े शब्दों में कहा कि भाजपा जिस तरह से लोकतंत्र के संवैधानिक प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाकर पंचायत चुनाव को अपने मनमर्जी से कराना चाहती थी, उसका सच अब जनता के सामने आ चुका है। भाजपा के नेता उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए संविधान में व्यापक संशोधन कर शासन का विकेंद्रीकरण करते हुए ग्रामीण जनता का सम्मान करते हुए उसे अधिकार संपन्न बनाने के लिए 73वें एवं 74वें संशोधन विधेयक लाकर ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कार्य किया था। मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले देश के मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था को लागू कर विकसित किया, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उस बनी हुई व्यवस्था को तार-तार करने का काम शिवराज सरकार ने किया है। भाजपा नहीं चाहती कि गांव के लोगों को अधिकार मिले। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत चुनाव निरस्त करने की जो घोषणा की गई है, ये वाकई अगर मध्य प्रदेश सरकार नियम संगत से चुनाव कराती तो आज स्थिति नहीं पैदा होती। इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार है। अगर हमारे जो भारतीय संविधान में धारा 243D के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम जो मध्य प्रदेश में सबसे पहला राज्य था जो लागू किया था, जिसके तहत 5 चुनाव मध्य प्रदेश में कराए जा चुके थे, अगर उस नियम प्रक्रिया से चुनाव करा रहे होते तो आज ये मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। हमारी कमलनाथ की सरकार ने, मैं स्वयं पंचायत मंत्री रहते हुए, समय पे परिसीमन की कार्रवाई और समय पे रोटेशन में आरक्षण की कार्रवाई पूरी कर ली थी और चुनाव प्रस्तावित ही था। समय क्योंकि सरकार चली गई और समय पे चुनाव इस वजह से नहीं हो पाया था, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने समय पे चुनाव नहीं कराया और दूसरी तरफ नया अध्यादेश लाकर जिस तरह से चुनाव कराने की घोषणा की थी वो पूरी तरह से अवैधानिक था, पूरी तरह से असंगत था और ये अध्यादेश का वापस होना ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने ये तय किया था, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने ये तय किया था बिना ओबीसी के आरक्षण किए ये चुनाव नहीं होना चाहिए। और लगातार हम लोगों ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव से लेके और समय समय पर हम लोगों ने पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत से हमारे नेता कमलनाथ जी और हम सारे लोगों ने इसका विरोध किया था। अंततः भारतीय जनता पार्टी सरकार को झुकना पड़ा और जो भी स्थितियां पैदा हुई है कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये अनर्गल आरोप जो लगा रहे हैं, सच बात तो ये है कि इनकी गलतियों की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। नियम प्रक्रिया से अगर चुनाव करा रहे होते तो ओबीसी वर्ग वंचित होता और ना ही मध्य प्रदेश के अन्य वर्गों को पंचायत चुनाव में जिस तरह से अभी निरस्त करने की कार्रवाई हुई है, ये निरस्त करने की कार्रवाई इनको नहीं करनी पड़ती और सभी वर्गों को पंचायत चुनाव में लाभ